सिंध की पार्लिमानी तारीख को 87 बरस मुकम्मल। सिंध असम्बली को पाकिस्तान की तारीख में कौन कौन से एजाज़ात हासिल हैं? सिंध असम्बली का क़याम कब हुआ और पहले इजलास के अरकान कौन कौन थे? सिंध असम्बली की तारीख क़याम पाकिस्तान से कितनी पुरानी है? आइए आपको इस हवाले से कुछ दिलचस्प और अहम हक़ाइक़ बताते हैं। सिंध असम्बली पाकिस्तान की तारीख साज असम्बली है, जिसे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि क़याम पाकिस्तान से कबल भी कई अहम एजाज़ात हासिल रहे हैं। 27 अप्रैल का दिन सिंध असम्बली के लिए इंतहाई तारीख साज दिन है, लेकिन अरकान असम्बली समेत कई सिंध के बासी इस हकीकत से लाइल्म है। रवां बरस 27 अप्रैल को सिंध की पार्लिमानी तारीख को 87 बरस मुकम्मल हो गए। इन 87 बरसों में सिंध असम्बली ने पाकिस्तान के लिए कई अहम करारदादें मंजूर की। सिंध असम्बली को यह मुनफरिद एजाज़ हासिल है कि उसने तख्लीक पाकिस्तान की करारदाद सबसे पहले मंजूर की और कई अरकान ने अपने खून से इस करारदाद पर दस्तखत किए। सिंध असम्बली के मजीद एजाज़ात से पहले इसकी थोड़ी तारीख के बारे में जानते हैं। पार्लिमानी तौर पर सिंध को 1890 में पहली मरतबा बम्बई कानून साज असम्बली में नुमाइंदगी मिली और 4 अरकान को सूबे सिंध की नुमाइंदगी का एजाज़ हासिल हुआ। सिंध 30 मई 1936 तक बम्बई का हिस्सा था। 1 अप्रैल 1936 को सिंध को बम्बई से अलग किया गया और सिंध की अपनी कानून साज असम्बली जमाती और अक़लियती बुनियादों पर कायम हुई, जिसका पहला इंतखाब 7 फरवरी 1937 को हुआ और मजमूई तौर पर 60 मेंबरान पर मुश्तमिल सिंध कानून साज असम्बली मार्ज़ वजूद में आई। मार्ज़ वजूद में आने वाली सिंध असम्बली का पहला इजलास 27 अप्रैल 1973 को सिंध चीफ कोर्ट कराची की इमारत में हुआ। यह इमारत अब सिंध हाई कोर्ट के नाम से जानी जाती है। इस कोर्ट के हॉल में मुनक़िद होने वाला सिंध असम्बली का पहला इजलास 4 दिन तक जारी रहा था। सिंध असम्बली में दीवान बहादुर भोज सिंह को स्पीकर और खान बहादुरुल्लाह बख्श गबूल को डिप्टी स्पीकर मुंतखब किया गया। पहले इजलास में जिन मेंबरान ने शिरकत की उनमें 35 मेंबरान मुसलमान, 19 हिंदू, 3 पारसी और 3 यूरोपियन थे। मुसलमान और हिंदू मेंबरान में से एक खातून मेंबर भी शामिल थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध असम्बली के मौजूदा इमारत का संग बुनियाद 11 मार्च 1940 को उस वक्त के गवर्नर सर लेंसी लॉर्ड ग्राहम ने रखा था। तामीर 2 साल में मुकम्मल हुई और इस इमारत का बाकायदा इफ्तिताह 4 मार्च 1942 को उस वक्त के गवर्नर हिफ डाउ ने किया। सिंध असम्बली को यह एजाज़ हासिल है कि क़याम पाकिस्तान के लिए पहली करारदाद इस असम्बली से मंजूर हुई। सिंध असम्बली ने 3 मार्च 1943 को पाकिस्तान के क़याम के लिए पहली करारदाद कसरत राय से मंजूर की और चंद अरकान ने अपने खुद से क़याम पाकिस्तान की करारदाद पर दस्तखत किए। क़याम पाकिस्तान के वक्त 14 अगस्त 1947 को उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने इस इमारत में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बाकायदा इक़्तिदार मुंतकिल किया। 15 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल और कायदे मिल्लत लियाकत अली खान ने पहले वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठाया। 4 फरवरी 1948 को सिंध कानून साज असम्बली के इजलास में 38 मेंबरान ने पाकिस्तान की नई रियासत के लिए वफादारी का हल्फ उठाया और मुल्क की पहली काबीना तश्कील दी गई, जिसमें लियाकत अली खान, आई चुंदरीगर, मलिक गुलाम अहमद, मलिक गुलाम मोहम्मद, अब्दुल रब निश्तर, गजनफर अली खान, जोगिंदर नाथ मिंडल, फजलुर रहमान शामिल थे। सिंध असम्बली की नशिस्तों में इजाफे के बाद 2008 में इस इमारत के पिछले हिस्से में नई इमारत तामीर की गई और अब सिंध असम्बली का इजलास पुरानी इमारत के अक़ब में तामीर की गई नई इमारत में होता है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सिंध की पार्लिमानी तारीख के 87 बरस मुकम्मल होने पर मौजूदा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बयान में कहा कि 27 अप्रैल सिंध की पार्लिमानी तारीख का बहुत अहम दिन है। 27 अप्रैल 1937 में सिंध असम्बली का सबसे पहला इजलास मुनक़िद हुआ था। सिंध असम्बली के क़याम के नतीजे में पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हुआ। पीपल्स पार्टी जमहूरी रिवायत को कायम रखने के लिए काम कर रही है। जमहूरी इदारों की मजबूती के लिए पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियाँ दी हैं। हम सिंध की आवाम की जमहूरियत के लिए दी गई कुर्बानियों को रायगा होने नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध ने सिंध की पार्लिमानी तारीख के 87 बरस मुकम्मल होने पर 27 अप्रैल के दिन के मौके पर अरकान असम्बली, सिंध की आवाम और दुनिया भर के जमहूरी इदारों को मुबारकबाद दी है।